ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदेशों से कुछ मनोरंजक खबरें लेते हैं। नशे में लोगों का बहकना कोई नई बात नहीं है। अक्सर लोग शराब के नशे में बहक जाते हैं और ऊल जुलूल हरकतें करने लगते हैं, यहाँ तक कि दुस्साहसी भी हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने ऐसा ही जोखिम भरा काम किया और इसकी कीमत उसे अपनी एक टांग गंवाकर चुकानी पड़ी। कैसे, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मगरमच्छ को जल का राजा कहते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए और अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो फिर उसे इसका अंजाम भी पहले से ही सोच कर रख लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक जनाब ने कुछ ऐसी ही हिमाकत कर डाली और अब वे पछताते फिर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रूम शहर में शराब के नशे में धुत माइकल न्यूमैन नाम का एक शख्स मगरमच्छ के बाड़े में घुस गया। मगरमच्छ भी ऐसा वैसा नहीं, फैट्सो नाम का ये मगरमच्छ 16 फुट लंबा और 800 किलो वजनी है। माइकल पर शराब का सुरूर कुछ इस कदर हावी हुआ कि उसने फैट्सो की सवारी करने की ठान ली, मानो फैट्सो मगरमच्छ नहीं कोई घोड़ा हो। लेकिन फैट्सो तो ठहरा जल का राजा। माइकल की इस गुस्ताखी को वो भला कैसे बर्दाश्त करता। फिर क्या था, उसने झटपट माइकल की एक टांग चबा डाली। वो तो भला हो फैट्सो का कि उस वक्त वो कुछ अच्छे मूड में था, इसीलिए उसने माइकल की केवल एक ही टांग चबाई और उसे छोड़ दिया। टांग चबाए जाने के बाद माइकल को होश आया और लड़खड़ाते हुए बेड़े से बाहर निकला। दरअसल माइकल शराब का लती है और उसकी इसी आदत की वजह से उसे उस पब से भी निकाल दिया गया जहां वो नौकरी करता था। लिहाजा वो अपना गम दूर करने के लिए शराब के नशे में फैट्सो से पंगा लेने पहुंच गया। वहीं मगरमच्छ पार्क के मालिक का कहना है कि माइकल खुशकिस्मत है कि उसकी जान बच गई। फैट्सो ठंडी हवा खाकर थोड़ा आलसी हो गया था और अगर गर्मी होती तो फैट्सो और सतर्क होता और फिर उसकी मौत निश्चित थी। इधर माइकल दलील देता फिर रहा है कि उसका इरादा मगरमच्छ की सवारी करना नहीं था, बल्कि वो केवल उसे पुचकारने के लिए वहां पहुंचा था। बहरहाल जो भी हो, इस घटना के बाद माइकल या तो शराब पीना छोड़ देगा या ये भी हो सकता है कि अब उसे घोड़ा भी मगरमच्छ नजर आए और वो घोड़े की सवारी से पहले भी 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। न्यूयॉर्क की बात करते हैं। न्यूयॉर्क के पोकिप्सी में एक लोहे के पुल को 2 नावों पर लादकर हडसन नदी में ले जाते हुए देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। जी, आपने ठीक सुना, पुल को नाव पर लादा गया। इस पुल की लंबाई 107 मीटर है, वजन है 2400 टन। हडसन रिवर पोर्ट में बने इस पुल को न्यूयॉर्क सिटी के परिवहन विभाग ने बनवाया है, जिसे अगस्त में मैनहट्टन और ब्रोंक्स को जोड़ने वाले पुल के पास वेल्स एवेन्यू ब्रिज की जगह लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं भारी भरकम पुल किस तरह से नावों पर लादकर 2 नावों पर लादकर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। लंदन में 2012 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हिस्सेदारी करने वाली ब्रिटिश टीम की यूनिफॉर्म ब्रिटिश फैशन डिजाइनर स्टेला मैककार्टनी डिजाइन कर रही हैं। स्टेला को ब्रिटिश टीम का क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। स्टेला को एडिडास ने नियुक्त किया है। स्टेला स्पोर्ट्सवियर डिजाइन करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने इस साल की विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में कैरोलिना ओजिनाकी के लिए ड्रेस तैयार की थी। Yeah. और बात स्पेन की, जहां पैम्पलोना में चल रहे मशहूर बुल रन फेस्टिवल खत्म हो गया। आइए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां।
और बुलरन फेस्टिवल के बाद बात करेंगे फ्रांस की, जहां बुधवार को सालाना बास्तिल डे मनाया गया। बास्तिल डे 1789 में फ्रांस में राजनीतिक बंदियों की कैदगाह बास्तिल के किले में आम नागरिकों के कब्जे के रूप में मनाया जाता है। राजधानी पेरिस के चैम्प एलिसी में इस मौके पर सैन्य परेड भी निकाली गई, जिसमें फ्रांस के उपनिवेश, राज्य के 13 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सेना ने भी हिस्सा लिया। अफ्रीकी देशों की सेनाओं ने फ्रेंच सेना के साथ मिलकर परेड में समा बांध दिया। ये सभी अफ्रीकी देश फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखें कुछ अन्य मनोरंजक खबरें।